हूर के कत्ल के जिम्मेदार आप हैं। तुमने किया ना ये सब कुछ जानबूझ के। आपने मरवाया उसको। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और फैसला कुन मोड़ पर आ चुकी थी। जुल्फिकार शाह के हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज में अजीब सी मजबूती थी। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। मुझे अब से ये उम्मीद नहीं थी। आपने सिर्फ हूर को नहीं मारा, आपने मुझे भी खत्म कर दिया है। इसके बाप के पास कहने को कुछ नहीं था। इसका सर झुका हुआ था, जैसे वो पहली बार अपने ही गुनाहों के बोझ तले दब गया हो। ये सब मारिया के कहने पर हुआ था। वो बमुश्किल बोला। जुल्फिकार की हंसी निकल गई, मगर वो हंसी दर्द से भरी हुई थी। तो आप इतने कमजोर थे? एक लड़की के कहने पर आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिजा में खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जो चीख रही थी। दूसरी तरफ नूर खौफजदा खड़ी थी और सालार एक बार फिर दरिंदे की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इस बार किस्मत ने रुख बदल लिया। दरवाज़ा जोर से खुला। सालार की मां दरवाजे पर खड़ी थी। इसकी आंखें फैल गईं जब इसने अपने बेटे को इस हाल में देखा। सालार सालार चौंका, मगर सिर्फ एक लम्हे के लिए। उम्मी, आप दरमियान में मत आएं। मां के हाथ में बंदूक आ चुकी थी, मगर हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया था। ये नहीं। सालार ने एक कदम और नूर की तरफ बढ़ाया। उम्मी हिट जाए वरना। देख, गोली चलने की आवाज ने सब कुछ साकित कर दिया। सालार की आंखों में हैरत जिम गई। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिरा। मां के हाथ से बंदूक गिर गई। मैंने अपने ही बेटे को मार दिया। वो जमीन पर बैठ गई, रोते हुए टूट चुकी थी। नूर एक कोने में खड़ी थी, सांसें तेज, आंखों में आंसू। मगर इस बार वो सिर्फ खौफजदा नहीं थी, वो आजाद थी। और कहीं दूर जुल्फिकार शाह ने आंखें बंद की। सच सामने आ चुका था। इंसाफ हो रहा था। मगर सवाल अब भी वही था, क्या इतनी कुर्बानियों के बाद सुकून वाकई मिलता है?